आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम एक मशीन को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। वो मशीन जिसे आप हर सेकंड यूज़ करते हैं लेकिन शायद कभी समझा नहीं। वो मशीन कोई सुपर कंप्यूटर नहीं, आपका अपना दिमाग है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आप कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर जाने वाले, बल्कि आज आप पहली बार अपने ही ब्रेन के वर्किंग सिस्टम को समझने वाले हैं। और हो सकता है वीडियो ख़त्म होते होते आप अपने डिसीज़न, अपने फियर्स, अपनी हैबिट्स और शायद खुद को भी एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर दें। दोस्तों, हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो हमें सिर्फ इवेंट्स दिखते हैं। एक डिसीज़न, एक फियर, एक हैबिट, एक मिस्टेक, ये सब हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स लगती हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में एक प्रिंसिपल है, अगर अलग अलग आउटपुट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनके पीछे अक्सर एक ही सिस्टम होता है। इसलिए मेंटल इंजीनियरिंग बिहेवियर को स्टडी नहीं करती, वो बिहेवियर जनरेट करने वाले सिस्टम को स्टडी करती है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी भीड़ में खड़े थे, चारों तरफ सैकड़ों आवाज़ें थी, लेकिन जैसे ही किसी ने आपका नाम लिया आप तुरंत मुड़ गए। सवाल ये नहीं है कि आपने अपना नाम कैसे सुना, सवाल ये है बाकी सारी आवाज़ें कहाँ गईं। आपके कान तो उन्हें भी सुन रहे थे, फिर आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा सिर्फ एक ही आवाज़ कैसे बनी। या कभी ऐसा हुआ कि फ़ोन पॉकेट में वाइब्रेट हुआ महसूस होता है, लेकिन फ़ोन निकाला तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं थी। और कभी किसी रस्सी को एक पल के लिए सांप समझ लिया। ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं हैं, ये क्लूज़ हैं। क्लूज़ इस बात के कि आपका ब्रेन रियलिटी को सीधा एक्सपीरियंस नहीं करता। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आपके पीछे टीवी चल रहा है, बाहर ट्रैफिक का नॉइस है, पंखा भी चल रहा है। लेकिन बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी पर क्या चल रहा था, तो शायद आप जवाब ही ना दे पाए। क्यों? क्या आपके कान बंद थे? नहीं, आपने सब कुछ सुना था, लेकिन हर चीज़ आपकी अवेयरनेस तक नहीं पहुंची। यही पहला मैकेनिज्म काम करता है। ब्रेन का पहला काम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं, इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करना है। अगर वो हर साउंड, हर कलर, हर मूवमेंट और हर सेंसेशन को इक्वली इम्पॉर्टेंट मान ले, तो कुछ ही सेकंड में सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए ब्रेन हर मोमेंट एक सवाल पूछता है, इस वक्त सर्वाइवल और गोल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल कौन सा है। बाकी सब चुपचाप बैकग्राउंड में चला जाता है। और शायद इसीलिए हम रियलिटी को वैसे नहीं देखते जैसी वो है। हम रियलिटी को वैसे देखते हैं जैसा हमारा ब्रेन उसे दिखाने का डिसीज़न लेता है। लेकिन अगर ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है तो भी सिस्टम काफ़ी सिंपल होता। असली इंजीनियरिंग यहाँ से शुरू होती है। सोचिए, मैं एक सेंटेंस बोलना शुरू करती हूँ, कल सुबह जब मैं घर से, और इस सेंटेंस के ख़त्म होने से पहले ही आपका ब्रेन उसका अगला हिस्सा गेस करना शुरू कर देता है। और ये सिर्फ लैंग्वेज के साथ नहीं होता, हर चेहरे के साथ, हर आवाज़ के साथ, हर सिचुएशन के साथ। ब्रेन हर सेकेंड एक प्रेडिक्शन बनाता है, फिर बाहर से आई इन्फॉर्मेशन को उस प्रेडिक्शन से कंपेयर करता है। अगर दोनों मैच कर जाएं, ब्रेन कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके लिए सब नॉर्मल है। लेकिन जिस पल प्रेडिक्शन और रियलिटी में डिफरेंस आता है, उसी पल तुम्हारी अटेंशन एक्टिवेट होती है। इसीलिए कभी तुम्हें लगता है पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट हुआ, लेकिन फ़ोन साइलेंट होता है। या कभी अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी एक सेकंड के लिए सांप लगती है, क्योंकि उस पल तुम्हारी आंखों ने गलती नहीं की थी, तुम्हारा ब्रेन अपनी प्रेडिक्शन को वेरीफाई कर रहा था। और यहीं से एक डेंजरस रियलाइजेशन निकलता है। अगर ब्रेन हर मोमेंट प्रेडिक्शन बना रहा है, तो क्या सिर्फ चेहरे और आवाज़ें ही प्रेडिक्ट होती हैं, या लोगों के इंटेंशंस, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपना फ्यूचर भी? अगर जवाब हाँ है, तो हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी को रियलिटी कम और तुम्हारे ब्रेन की प्रेडिक्शंस ज़्यादा शेप दे रही हैं। अब तक हमने दो मैकेनिज्म देखे। पहला, ब्रेन डिसाइड करता है तुम क्या नोटिस करोगे। दूसरा, ब्रेन पहले से गेस करता है आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये गेसेस आते कहाँ से हैं? क्या ब्रेन हर बार रैंडमली प्रेडिक्ट करता है? नहीं, वो अपनी पुरानी फाइल्स खोलता है। हर एक्सपीरियंस,
हर फेल्योर, हर सक्सेस, हर वार्निंग, हर अप्रिशिएशन, ये सब ब्रेन के लिए सिर्फ मेमोरीज नहीं होते, ये उसके ट्रेनिंग डाटा होते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में 2-3 बार जवाब देने की कोशिश करता है और हर बार उसका मजाक उड़ाया जाता है। ब्रेन सिर्फ ये मेमोरी स्टोर नहीं करता, धीरे धीरे वो एक रूल बनाना शुरू करता है, पब्लिक में बोलना अनसेफ है। सालों बाद जब वही इंसान ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा होता है, उसे लगता है मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन हो सकता है कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम ही ना हो सकता है ब्रेन एक पुराना रूल एग्जीक्यूट कर रहा हो। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। ब्रेन फैक्ट्स पर नहीं, पैटर्न्स पर ट्रेन होता है। अगर एक पैटर्न बार बार रिपीट हो, ब्रेन उसे रियलिटी मान लेता है और फिर वही पैटर्न तुम्हारी अटेंशन को गाइड करता है, वही तुम्हारी प्रेडिक्शन को शेप देता है और धीरे धीरे वही तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। शायद इसीलिए कभी कभी हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे होते, हम सिर्फ अपने ब्रेन के पुराने कोड को रिपीट कर रहे होते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ब्रेन के अंदर ये इनविजिबल कोड है तो क्या इसे बदला जा सकता है, या हम पूरी ज़िंदगी इसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से जीते रहते हैं? जवाब है बदला जा सकता है, लेकिन फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। इंजीनियरिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर किसी मशीन का आउटपुट गलत आ रहा हो तो इंजीनियर आउटपुट पर गुस्सा नहीं करता, वो मशीन खोलता है, सिग्नल ट्रेस करता है, देखता है इनपुट कहाँ बदला, प्रोसेसिंग कहाँ बदली और आउटपुट वैसा क्यों बना। मेंटल इंजीनियरिंग भी वही करती है। जब तुम ओवरथिंक करते हो, सवाल ये नहीं है मैं ओवरथिंक क्यों करता हूँ, सवाल है मेरे ब्रेन ने कौन सा पैटर्न प्रेडिक्ट किया जिसने मुझे इतना सोचने पर मजबूर कर दिया। जब तक तुम किसी काम से डरते हो, सवाल ये नहीं होता कि मैं इतना वीक क्यों हूँ, सवाल है मेरे ब्रेन ने इस सिचुएशन को थ्रेट किस रूल की वजह से माना। एक बार सवाल बदल जाए तो आंसर भी बदलने लगते हैं और वहीं से री इंजीनियरिंग शुरू होती है, क्योंकि मशीन को बदलने से पहले उसका ब्लूप्रिंट समझना पड़ता है। और शायद आज की वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव था, एडवाइस देना नहीं, आपको आपके ही ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलवाना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने माइंड को सिर्फ थॉट्स का कलेक्शन नहीं, एक लिविंग सिस्टम की तरह देखना शुरू कर देता है, उसी दिन चेंज एक स्ट्रगल नहीं रहता, एक इंजीनियर प्रॉब्लम बन जाता है। और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम समझ आने के बाद सॉल्व की जा सकती हैं।